18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने खास बातचीत की है। इस दौरान सोशल मीडिया के साथ तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर निशिकांत दुबे ने खोलकर बातचीत की और राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं को निशाने पर लिया है। आपको दिखाते हैं निशिकांत दुबे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और फेक न्यूज का मुद्दा काफी चर्चा में भी है और संसद की स्थायी समिति जिसके आप अध्यक्ष हैं उसने नई सिफारिशें की है और इसमें संपादकों की और प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय हो और फेक न्यूज की परिभाषा स्पष्ट हो। आपको क्या लगता है इससे बदलाव आएगा? क्योंकि विरोध के स्वर तो आएंगे ही आएंगे। कांग्रेस अभी से बहुत कुछ बोल रही है। देखिए, कांग्रेस कैसे बोल रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो कमेटी है 31 सदस्यीय कमेटी, इसमें कांग्रेस के भी सदस्य हैं, अपोजिशन के भी सारे पार्टियों के, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं, शिवसेना के सदस्य हैं, डीएमके के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। कोई ऐसा दल नहीं है जिसके सदस्य नहीं है। और सारे सदस्यों ने बिना किसी चर्चा के, मतलब आप समझिए कि यूनैनिमस ये उन्होंने कहा कि नहीं ये होना चाहिए, लागू होना चाहिए, और ये कमेटी ने पास किया है। और इसमें एक चीज़ केवल समझने वाली बात है, कांग्रेस पता नहीं क्यों विरोध कर रही है। उस जो हमने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में एक स्पष्ट चीज़ है कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो आपके जैसे बड़े पत्रकार हैं या जो भी मीडिया में लगे हुए लोग हैं या जो कहीं नौकरी करते हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनके पास साधन है, संसाधन है, वो हायर कर लेते हैं लोगों को, वो अपनी बातें कह देते हैं। लेकिन जो गांव ग्रामीण के 140 करोड़ लोगों में से जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो किसान हैं, कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। आप देखिए कि कई एक ऐसे देश हैं जो ये करें कि बच्चों से ये मोबाइल हटाओ, ये सिगरेट और शराब के लत से भी ज़्यादा जो है खतरनाक लत है। कि अगर ये जेनजी टाइप का आंदोलन यहां होता है तो सबसे पहले गांधी परिवार, स्टालिन परिवार, यादव परिवार ये भागता हुआ नजर आएगा। यहां से एक भी आदमी नहीं नजर आएगा। सभी के मकान जलाए जाएंगे, सभी के दुकान जलाए जाएंगे, सभी को, मैं आपको बताऊं कि सभी को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी यदि इस तरह का माहौल, जिस तरह से राहुल गांधी विपक्ष के साथ मिलकर करना चाहते हैं और जिस तरह की बयानबाजी संजय राउत जी और संजय सिंह जी कर रहे हैं, यही होना है। और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह रहा हूं, यही होना है। परिवारवाद के खिलाफ यदि लड़ाई होगी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर इस देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो परिवारवाद में ग्रसित नहीं है। एक अध्यक्ष हटता है, यदि मां अध्यक्ष हटेगी तो बेटा बनेगा, यदि बेटा अध्यक्ष हटता है तो उसका बेटा बनेगा या उसकी वाइफ बनेगी। तो सारे परिवारवाद, सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। यादव के नेता केवल लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह यादव के ही परिवार के लोग होंगे कि कोई और यादव का नेता होगा? लेकिन मेरा अगला सवाल है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ के डीजी ने एक पत्र लिखा है और आरोप है कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते और आरोप है कि 9 महीनों में 6 विदेशी दौरे पे गए हैं राहुल गांधी और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। देखिए, राहुल गांधी जी विदेश जाएं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी इस देश की एक एसेट है। राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता है और उनकी सुरक्षा जो है वो भारत सरकार का जिम्मा है। और उनके परिवार में इस तरह की हत्याएं हो चुकी हैं। इंदिरा जी को उनके घर में मार दिया, राजीव गांधी जी को तमिलनाडु में मार दिया गया। 2 इस प्रकार की हत्याएं हो चुकी हैं और इसीलिए विदेशी ताकतें जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं वो ताकतें भी लगी हुई। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में ट्रंप, अमेरिका जो अपने आप को बड़ा सुरक्षित मानता है, उनके ऊपर भी अटैक हुआ। और कल जो कुछ भी हुआ वो उनके जो हार्डलाइनर थे, जो बड़े अच्छे ओरेटर थे, 31 साल 32 साल के लड़के को किस तरह से भाषण देते हुए जो है मार दिया। तो जब राहुल गांधी जी इस तरह से जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए और वो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि कम से कम देश के लिए राहुल गांधी जी की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं, वो भारत सरकार के साथ कोऑपरेट करें। जी मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार के साथ सुरक्षा का जो है वो अपना पूरा आइटिनरी जो है शेयर करें। कल को कोई बुरी घटना हो जाएगी तो देश जो है एक अच्छे नेता को खो देगा, क्योंकि राहुल गांधी जब तक हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी बड़े मजे से जीतती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मजबूत आदमी है।
इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, जी। लेकिन वो भारत सरकार को अपनी सुरक्षा के बारे में बताते रहें। उनको जहां छुट्टी मनानी है, मौज मस्ती मनानी है, मनाते रहें, लेकिन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करें। और अगली खबर आपको